आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 22 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जीत। इस पाठ की लेखिका है शकुंतला वर्मा। इस पाठ में हम उचित हाव भाव के साथ कहानी कहना एवं संवेदनशीलता का विकास, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य एवं सामर्थ्य बनाए रखने हेतु प्रेरणा, निःशक्त जनों के प्रति आदर व सम्मान की भावना का विकास, क्रिया विशेषण की समझ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सोमा और शीला बचपन से ही मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी। पड़ोसी होने के नाते दोनों का अधिकांश समय साथ ही बीतता है। जिस दिन वे आपस में मिल नहीं पाती, उस दिन उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो कोई बड़ा काम करने से छूट गया। दो सहेलियां थी, उनका नाम था सोमा और शीला। वो दोनों कैसी बहुत अच्छी मित्र थी और क्या थी, वो पड़ोसी भी थी, मतलब उन दोनों के घर पास पास में थे। पड़ोसी किसे कहते हैं, जो हमारे घर के पास में रहता है। तो वो दोनों के घर पास पास में थे और इसी कारण वो अधिकांश समय साथ में बिताते थे, मतलब दोनों अधिकतर समय साथ में ही रहती थी। और जिस दिन वो एक दूसरे से नहीं मिलती थी, उस दिन उन्हें कैसा लगता था जैसे कि उन्होंने कोई जरूरी काम करना छोड़ दिया। उस दिन सोमा जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि कलकत्ते से मौसी और उनकी बेटी मधु आई है। सोमा उन्हें देखते ही खिल उठी। मौसी उसके लिए ढेर सारे खिलौने, चूड़ियाँ, माला और फ्रॉक लाई है। सोमा ने मधु का सामान अपने कमरे में रख लिया। उन लोगों के आने से दशहरे की छुट्टियां अच्छी बीतेगी, ऐसा सोचकर सोमा बड़ी प्रसन्न थी। सोमा जब अपने स्कूल से घर आती है तो क्या देखती है कि उसकी मौसी आती है उसकी बेटी मधु के साथ। और क्यों आती है, क्योंकि दशहरे की छुट्टियां थी तो वो छुट्टियां मनाने आती है। और उसकी मौसी जो है वो उसके लिए बहुत सारे खिलौने लाती है, फ्रॉक लाती है, चूड़ियाँ लाती है, माला लाती है। और ये सब देख के वो बहुत प्रसन्न होती है और वो खुश होती है कि इस बार दशहरे की छुट्टियाँ जो है उसकी बहुत अच्छे से मनेगी। और यही सोचते हुए वो अपनी बहन मधु को अपने कमरे में ले जाती है। 3-4 साल बाद सोमा और मधु मिली थी, इसलिए उन लोगों की बातें भी खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। 2-3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन शाम को मधु बोली, भाई सोमा, मेरा तो घर बैठे बैठे मन उब गया है। मुझे आए 3 दिन हो गए हैं और हम लोग कहीं नहीं गए। हमारे कलकत्ते में दुर्गा पूजा के दिनों में इतनी चहल पहल रहती है कि हम लोग एक दिन भी घर नहीं बैठते। अब सोमा और मधु दोनों एक दूसरे से 3-4 साल बाद मिले थे, इसलिए दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। और इस तरीके से उसे घर में रहते रहते 2-3 दिन बीत गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। लेकिन जो मधु थी वो क्या कहती है कि 2-3 दिन हो गए लेकिन हम लोग कहीं बाहर ही नहीं गए, केवल घर में ही बैठे थे। और जब दुर्गा पूजा होती है तब हमारे कलकत्ते में बहुत चहल पहल होती है और हम लोग कभी भी घर में नहीं बैठते हैं, हर जगह घूमने के लिए जाते हैं। इस तरीके से वो सोमा को बताती है। मगर मधु कहीं घूमने जाने के लिए तो पापा को मनाना पड़ेगा। चलो आज तुम्हें अपनी सहेली के घर ले चलेंगे। 2 दिन से गए भी नहीं, उसके पास मिलोगी तो मन खुश हो जाएगा। बड़े अच्छे स्वभाव की ये शीला, पेंटिंग इतना बढ़िया करती है कि तुम देखोगी तो ताज्जुब करोगी। अब मधु को क्या कहती है सोमा कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए हमें उसके जो पिताजी हैं उन्हें मनाना पड़ेगा, वही हमें कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या कहती है कि अभी शाम को मैं तुम्हें अपनी सहेली के यहाँ ले जाऊँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैं उससे मिली भी नहीं और तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है। और उसका नाम क्या बताती है कि वो शीला है और वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा बनाती है। और तुम जब देखोगी तो ताज्जुब मतलब आश्चर्य करोगी कि वो इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती है। अच्छा, तो फिर उसी के घर चलते हैं। मधु चलने को तैयार हो गई। सोमा ने घंटी बजाई तो शीला की मम्मी ने दरवाजा खोला। जब मधु सोमा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और जब वो शीला के घर पहुंचते हैं और जब किसी के घर पहुंचते तो क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं या घंटी बजाते हैं। तो जो शीला है उसकी माँ आकर दरवाजा
खोलती है। सोमा ने मधु का परिचय कराते हुए कहा, चाची यह है मधु, मेरी मौसी की लड़की। आओ तुम लोग भीतर आओ, शीला अपने कमरे में ही है, कहकर चाची के चौके में चली गई। जब सोमा शीला के घर पहुंचती है तो अपनी शीला की माँ से क्या कहती है कि चाची, मधु का परिचय कराते हुए कहती है कि चाची यह मधु है, मेरी मौसी की लड़की है। और तो शीला की माँ क्या कहती है, उन दोनों को अंदर, भीतर मतलब अंदर आने के लिए कहती है और वो चौके में, चौके मतलब रसोई में चली जाती है। आहट पाकर शीला ने सिर उठाया तो सोमा के साथ किसी नई लड़की को देखकर वह अचकचा रह गई। उसने झट पेंटिंग ब्रश रखकर कहा, आओ सोमा। फिर मधु से बोली, आइए आप भी बैठिए। आहट मतलब आवाज़ सुनकर जो शीला है वो क्या करती है अपना सिर ऊपर उठाती है और क्या देखती है कि अब सोमा अपने साथ किसी नई लड़की के साथ आई है और उसे अचकचा मतलब थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने पेंटिंग ब्रश को नीचे रखती है, क्योंकि वो पेंटिंग कर रही होती तो अपना ब्रश नीचे रखती है और सोमा से अंदर आने के लिए कहती है और मधु को भी क्या कहती है कि आइए आप भी बैठिए। सोमा ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं शीला, यह मधु है, मेरी कलकत्ते वाली बहन, इसे आप नहीं तुम कहो। अब सोमा क्या कहती है शीला से कि तुमने नहीं पहचाना क्या, ये कौन है? यह मेरी बहन है मधु, कलकत्ते वाली, और इसे तुम आप नहीं तुम कहना। लेकिन तुम लोग खड़ी क्यों हो, बैठो ना, शीला ने सहज होते हुए कहा। शीला क्या कहती है कि तुम लोग खड़ी क्यों हो, बैठो, इस तरीके से उनके वो कहती है। सोमा कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन मधु वैसी खड़ी रही। वह शीला को आश्चर्य से देखे जा रही थी। तभी शीला बोली, मेरे हाथ नहीं है, ये देखकर आपको अजीब सा लग रहा होगा। सोमा जो है वो वहाँ से कुर्सी लेकर बैठ जाती है, लेकिन जो मधु है वो आश्चर्य से शीला को देखती ही रहती है तो और बैठती नहीं है। तो शीला क्या कहती है कि तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना कि मेरे हाथ नहीं है, इस तरीके, और तुम्हें अजीब लग रहा होगा, इस तरीके से उसे कहती है। नहीं तो कहकर मधु भी बैठ गई। ऊपर से तो उसने नहीं कह दिया, लेकिन उसके असहज व्यवहार को सोमा और शीला दोनों ने ही भाप लिया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते ही मधु उठ गई। हार कर सोमा को भी उठना पड़ा। लेकिन मधु ने क्या कहा, उसने बाहर से तो नहीं बोल दिया, लेकिन अंदर से वो अभी भी असहज मतलब कि जो सामान्य न हो, इस तरीके से वो मन में विचार कर रही थी। उसका व्यवहार देखकर जो शीला और सोमा थी वो दोनों समझ गई थी। लेकिन थोड़ी देर उन्होंने बातें, इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर मधु जो है वो खड़ी हो गई और मजबूरी में सोमा को भी उसके साथ जाना पड़ा। रात को जब दोनों फिर बातें करने बैठी तो मधु बोली, सोमा तुम्हारी शीला से कैसे दोस्ती है? तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी मित्रता न करती, न खेलना न कूदना, बस सारे वक्त बातें। इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी भी चौपट हो जाएगी। जब वो दोनों घर जाती है तो रात को मधु और सोमा जब बातें करती है तो क्या कहती है उसे कि तुम्हारी सहेली कैसी है? मैं तो उसे अपनी सहेली ही नहीं बनाती। उसके साथ, अगर वो तुम्हारी सहेली है उसके साथ तो न हम खेल सकते हैं न कूद सकते हैं, बस ऐसे ही बैठे रहो, तो इससे तो तुम्हारी ज़िंदगी चौपट होगी, मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी ही खराब हो जाए। नहीं मधु, तुम शीला को नहीं जानती। अब से 4 साल पहले हम लोगों की तरह स्वस्थ और सुंदर लड़की थी। एक दिन तार मिला कि नानी की हालत खराब हो गई है, तो शीला तुरंत रवाना हो गई। जिस बस से वे लोग गई वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चाची के सिर में चोट आई, मगर शीला के दोनों हाथ की हड्डियां चूर-चूर हो गई। मजबूरन डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। शीला को अब जब होश आया तो उसने हाथ न देखकर वह फूट कर रोने लगी। चाचा चाची और डॉक्टर सब समझा कर हार गए, मगर वह हर समय रोती रहती। अब जो सोमा है वो शीला को क्या बताती है कि किस कारण
जिससे वो शीला की ऐसी स्थिति है। तो वो क्या कहती है कि आज से 4 साल पहले जो शीला थी वो हम लोगों की तरह ही स्वस्थ और सुंदर लड़की की तरह ही थी, लेकिन एक बार तार मतलब खत मिलता है कि क्या हुआ, उसकी नानी की तबीयत खराब थी। तो वे लोग कहाँ जाते हैं, उसकी नानी से मिलने के लिए जाते हैं। तो उसके बस के द्वारा जाते हैं, तो उस बस का एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिसमें उसकी जो शीला की माँ है उसको सिर पर चोट आती है, लेकिन शीला के दोनों हाथों की हड्डियाँ टूट जाती है, जिसके कारण डॉक्टर को टूट जाती मतलब पूरी चूर चूर हो जाती है, बिल्कुल बिखर जाती है, जिसके कारण डॉक्टर को उसके दोनों हाथ काटने पड़ते हैं। और जब उसे होश आता है और उसने जब देखा कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं, तो वह बहुत रोती है और डॉक्टर और उसके जो माता पिता है उसे बार बार समझाना पड़ता है, मगर फिर भी वह रोती रहती है। अपनी अकेली संतान को यूँ बिलखते देख चाची का बुरा हाल था। उन्हें तो रोता देख एक दिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर आप यूँ हर समय उदास रहेगी तो शीला को कैसे धैर्य आएगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश करिए, तभी वह धीरे धीरे सहज हो सकेगी। जो शीला है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मतलब कि वो अकेली ही बेटी थी और भी कोई उसके भाई बहन नहीं थे। और अपनी बेटी की ऐसी स्थिति को देखकर उसकी माँ भी हमेशा रोती रहती थी, लेकिन उसे इस तरीके से रोता देख उसकी जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा कि अगर आप भी इस तरीके से हिम्मत हार जाओगी और रोती रहोगी तो शीला को कौन समझाएगा, आपको उसे खुश रखना होगा। और तभी वो धीरे धीरे सहज मतलब कि धीरे धीरे अपनी स्थिति से वो आगे बढ़ेगी। उस दिन से उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। 3-4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में रहना था। शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन अब वह लेटे लेटे उबने लगी। अचानक एक दिन चाची को ख्याल आया कि वह तो पढ़ने की बहुत शौकीन है। बस फिर क्या था, वे उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाने लगी। इसी तरीके से जब डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा तो उसकी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, मतलब कि अपनी जो भावनाएं थी उनको दबा दिया। और 3-4 महीने तक उसे इलाज के लिए अस्पताल में रखा था। और उसके बाद जब शीला का घाव धीरे धीरे भरने लगा तब वह बिस्तर पे लेटे लेटे उग गई थी, मतलब कि अब उसे वहाँ पर बोर होने लगा था। तो उसकी माँ को एक दिन ख्याल आया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है, तो इसके लिए वो उसके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाती थी। बाकी का पार्ट हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।